प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने पूर्व में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस किया था। आज हम इस पेपर के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियों का तात्पर्य यहाँ पर यह है, ट्रेंड्स या टेंडेंसी का तात्पर्य होता है कुछ नवीनतम पद्धति, नवीन जानकारियाँ, नवीन दिशा आदि का समावेश यदि हम पूर्व में विद्यमान पद्धति में करते हैं तब हम यहाँ पर इसको आधुनिक प्रवृत्ति या मॉडर्न ट्रेंड्स कहते हैं। हम यहाँ पर देखें कि वर्गीकी का जब आरंभ हुआ और हमने वर्गीकी का इतिहास का अध्ययन किया था, तब हमने देखा कि थियोफ्रेस्टस का जो सामान्य वर्गीकरण था, जिसमें पादप को समानता और असमानता के आधार पर उन्होंने एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। शाक, शूप, वृक्ष, वल्लरी, एक वर्षीय, बहुवर्षीय शाक आदि आदि में वह पादप की आकारिकी और कुछ पुष्पीय लक्षणों पर आधारित जानकारियों के आधार पर दिया गया वर्गीकरण था। और हम जैसे जैसे वर्गीकी के इतिहास को पढ़ते गए, हमने ये महसूस किया कि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो आकारिकीय और संरचनात्मक रूप से तथा विशेष रूप से पुष्पीय लक्षणों में हमें प्राप्त हुई या जिनके बारे में हमने जानकारी हासिल की, वह हमारी वर्गीकी में प्रयुक्त हुई और हमने एक विस्तृत वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करना आरंभ किया। और हम पूर्व डार्विन वर्गीकरण पद्धतियों के पश्चात जब पश्च डार्विन काल में वर्गीकरण तक पहुँचे, तब तक हमने जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति का विकास कर लिया था। जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धति में हमने बहुत सारे ऐसे लक्षणों का समावेश किया जो विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। यानी विकास के साथ साथ जो हमें लक्षण प्राप्त हुए तथा आधुनिक युग में जिस प्रकार से हम अपने अध्ययन को आगे उन्नत करते गए और उत्तर जो उन्नत तकनीक हमारे समक्ष या हमें प्राप्त हुई, उसका हमने वर्गीकी के अध्ययन में समावेश किया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आधुनिक वर्गीकी का निर्माण करने में जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो आधुनिक जानकारियाँ हैं, वो उनका समावेश अति महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके समावेश के पश्चात एक ठोस, सुविकसित और सुमान्य वर्गीकरण तैयार करने में हमें मदद मिलती है। तो आज हम आरंभ करते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। हम इस अध्ययन के दौरान ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पूर्व में प्रचलित टैक्सोनॉमी का हिस्सा रहे हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, उनके साथ साथ मॉडर्न ट्रेंड्स वर्गीकी में क्या क्या सम्मिलित किए गए, उनका अध्ययन यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हम वर्गीकी के क्षेत्र में नवीन प्रकार से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनका तथा पूर्व में जो समस्याएं हमें मिली हैं उनका निदान करने में हम सफल हों। यहाँ पर हम
मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित 3 आधुनिक प्रवृत्तियों का टैक्सोनॉमी में क्या योगदान रहा है उस पर अध्ययन करना चाहेंगे। नंबर 1 साइटोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, नंबर 2 कीमोटैक्सोनॉमी या फाइटोकेमिस्ट्री, और नंबर 3 न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या टैक्सीमेट्रिक्स। ये टॉपिक हम कुछ लेसन्स में पार्ट में अध्ययन करेंगे और लेसन के अंत में क्लास वर्क या होमवर्क भी हम आपको यहाँ पर देंगे, जिसका कि आप आंसर लिख करके हमें प्रेषित करें, जिससे कि आपके जो होमवर्क है उसका मूल्यांकन हो सके। पादप वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत हमने नामकरण, पादप की नॉमेनक्लेचर, पादप की पहचान, पादप का वर्गीकरण, पादप के मध्य में विकसित जो नवीनतम जानकारियां हैं, अर्थात उनके मध्य में अंतर संबंधों का ज्ञान, उनके मध्य में विकासीय बंधुता का ज्ञान आदि आदि का अध्ययन करते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि पादप वर्गीकरण विज्ञान एक प्रकार्यक शाखा है, फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम पादप की विभिन्न प्रकार की जानकारियों की उपलब्धता के आधार पर उनका एक निश्चित क्रम निर्धारित करते हैं। पादप वर्गीकरण का अर्थ पादपों के एक सुव्यवस्थित विज्ञान आधारित क्रम को जानने से है, अर्थात पादप वर्गीकरण पद्धति में अमुक पादप का क्या क्रम है, कहाँ पर इसको रखा जाना उचित रहेगा, इनके पूर्वजों के साथ तथा उनकी विकासीय बंधुता को देखते हुए इसका अमुक स्थान पर रखा जाना उचित रहेगा। आकारिकी, पुष्पी व अन्य लक्षणों के आधार पर इनकी समानता और असमानता के आधार पर इनका क्रम हम निर्धारित करते हैं, तथा पादपों का सुव्यवस्थित क्रम का निर्धारण जब हम करते हैं तब ये निश्चित रूप से मानना चाहिए कि ये क्रम निर्धारण हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होने के पश्चात हम करने में सफल रहते हैं, और ये ध्यान रखना होगा कि ये उपलब्ध जानकारियां वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक प्रमाणों पर आधारित हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक प्रमाणों पर आधारित होने का तात्पर्य है कि विकास के क्रम के अनुसार हम इनका समावेश करें, जिससे कि हमारा जातिवर्तीय वर्गीकरण एक सुविकसित वर्गीकरण के रूप में हमें उपलब्ध हो। W.B. टुरिल ने वर्गीकी के अध्ययन को यहाँ पर विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया है। अल्फा वर्गीकी का तात्पर्य उन्होंने जो है वो चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी से लिया है, अर्थात जो पूर्व काल में यानी हमारे आधुनिक काल से पूर्व जब वर्गीकी का आरंभ हुआ उस समय जो वर्गीकी आरंभ हुई वह चिर प्रतिष्ठित या क्लासिकल या अल्फा टैक्सोनॉमी कहलाती है। ओमेगा टैक्सोनॉमी का तात्पर्य है कि चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी में हम नवीन सूचनाओं का समावेश करके और जो वर्गीकी तैयार करते हैं वह ओमेगा टैक्सोनॉमी कहलाती है। एक नई टर्म है समग्र वर्गीकी या होलोटैक्सोनॉमी। होलोटैक्सोनॉमी का तात्पर्य है कि अति आधुनिक रूप से ओमेगा टैक्सोनॉमी का और अधिक विस्तारित रूप हम तैयार करने में सफल हो रहे हैं, इसे हम होलोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि टैक्सोनॉमी में वर्गीकी की जो चिर प्रतिष्ठित धारणा है उस अवधारणा के साथ साथ आधुनिक युग में उत्तरोत्तर उन्नत सभी प्रकार की शाखाओं अध्ययन किए गए उपलब्ध जानकारियों के अनुसार उनका समावेश करते हुए जो टैक्सोनॉमी हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है उसे हम होलोटैक्सोनॉमी कहते हैं। आधुनिक पादप वर्गीकरण के अध्ययन में प्रगति के साथ साथ उनका कार्य क्षेत्र
और भी अधिक विस्तृत हुआ है, ये सर्वविदित है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के दौर में हम देखें कि पादप विज्ञान के अंतर्गत पादपों की पहचान, नामकरण, उनका वर्गीकरण आदि का कार्य केवल पादपों की आकारिकीय लक्षण तथा कुछ महत्वपूर्ण पुष्पीय लक्षणों की सहायता से किया जाता रहा है, परंतु आधुनिक युग में पादप वर्गीकरण का ये कार्य क्षेत्र केवल पादपों के आकारिकीय एवं पुष्पीय लक्षणों पर आधारित होकर के उनकी पहचान, उनकी नामकरण, उनका वर्गीकरण आदि न करके या इन तक का तात्पर्य यहाँ पर आकारिकीय लक्षण और पुष्पीय लक्षणों पर ही आधारित नहीं होकर या सीमित नहीं होकर के ये एक विस्तृत रूप से व्याख्यात हुआ है। अर्थात वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं से जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसका समावेश भी हम यहाँ पर करते हुए एक वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण करने में सफल हुए हैं। विशेष रूप से यहाँ पर यह उल्लेख करना न्यायोचित है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पादपों की सूक्ष्मतम आकारिकी के अध्ययन के द्वारा इनकी पहचान, वर्गीकी, अभिनिर्धारण अपेक्षाकृत और अधिक सरल प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात वर्गीकी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि पादप या वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं का जैसे जैसे अध्ययन विस्तृत रूप से हमें प्राप्त हुआ, उनसे उपलब्ध जानकारियों का समावेश हम वर्गीकी के क्षेत्र में करते हुए हम वर्गीकी का कार्य कर रहे हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो कार्य केवल आकारिकीय और पुष्पीय लक्षणों पर आधारित था, अर्थात ये कुछ क्लिष्ट कार्य था, वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात सूक्ष्म आकारिकीय अध्ययन के कारण और अधिक सरल रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। पादप जगत के जातिवर्तीय वर्गीकरण का निर्माण के लिए अधिकाधिक जानकारियां हमें उपलब्ध होनी चाहिए। ये आधुनिक वर्गीकी के लिए सबसे पहली शर्त है और ये जानकारियां हमें पूरा वनस्पति विज्ञान, पैलियोबॉटनी, ब्राउनिकी, एम्ब्रियोलॉजी, काष्ठ शारीर, वुड एनाटॉमी, पुष्प शारीर, फ्लोरल एनाटॉमी, सूक्ष्म शारीर, माइक्रो एनाटॉमी, परागाणु विज्ञान, पेलाइनोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, अनुवंशिकी, जीनेटिक्स, कार्यकी, फिजियोलॉजी, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, सीरम निदान, संख्यात्मक वर्गीकी यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी आदि आदि से प्रदत्त होती है और उसके आधार पर ही हम नवीन जानकारियों के साथ आधुनिक वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। आज हम वर्गीकी का उस काल में अध्ययन कर रहे हैं या हम वर्गीकी के उस काल में प्रवेश कर चुके हैं जो विशुद्ध तकनीकों तथा विचारों से प्रभावित है। इस काल को निश्चित रूप से हम वर्गीकी क्रांति का काल अर्थात पीरियड ऑफ टैक्सोनॉमिक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। इस समय दो नवीन क्षेत्रों का सबसे अधिक प्रभाव हमें वर्गीकी के ऊपर दिखाई देता है, यानी टैक्सोनॉमी में जो नवीन ट्रेंड्स हैं उनमें दो ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनका अधिकाधिक प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और ये दो जो ब्रांचेज हैं वह रसायन वर्गीकरण विज्ञान अर्थात कीमो सिस्टमैटिक्स या फाइटोकेमिस्ट्री तथा संख्यात्मक वर्गीकरण विज्ञान या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। अभिनव वर्षों में इस बात को अधिकाधिक माना जाने लगा कि उपर्युक्त वर्णित विभिन्न शाखाओं से प्राप्त आंकड़ों का आकारिकीय लक्षणों के साथ संश्लेषण कर वर्गीकी को अधिक सार्थक एवं विश्वसनीय बनाया जा सकता है। पादपों के बारे में नवीन जानकारियों को प्राप्त करने की विधियों को या क्षेत्रों को पर्याय वर्गीकी में नवीन प्रवृत्तियां कहा जाता है या नवीन प्रवृत्तियां कहते हैं। इन प्रवृत्तियों का उपयोग
जातिवर्तीय वर्गीकरण बनाने में किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित दो पुस्तकें अति महत्वपूर्ण हैं। एक टुरिल द्वारा 1942 में लिखित टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी तथा दूसरी लॉर्डसी द्वारा लिखित फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स, जो कि 3 खंडों में यह ग्रंथ लिखा गया है। तो टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी तथा फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स नामक ग्रंथ हमें नवीनतम प्रवृत्तियों के समावेश के साथ आधुनिक वर्गीकी के अध्ययन को और सुगम बनाने में सफल हुआ है। इन प्रसिद्ध लेखों में पौधों के जातिवर्त को निर्धारित करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूरा वनस्पति विज्ञान से प्राप्त जो पादप समूहों की पारस्परिक आदिमता का निर्धारण कर सके। नंबर 2, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकीय आंकड़ों से ये बता सकें कि अमुक पादप समूह की उत्पत्ति किस पूर्वज से और कब हुई है। व्यक्तिवर्त पर्याय जातिवर्त को दोहराती है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी। नंबर 4, समान संरचना तथा कार्य वाले अंगों में विकास का क्रम आवश्यक नहीं कि समान स्तर का हो। जब हमने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि विकास का क्रम आरोही या अवरोही दोनों ओर हो सकता है तथा एक ही पादप के विभिन्न अंगों में विभिन्न समय में या एक ही समय में समान स्तर का विकास हो, ये आवश्यक नहीं है। नंबर 5, विकास की दिशा का अभिनिर्धारण व्यक्तिवर्त प्रवृत्तियों से निर्धारित किया जाता है। और नंबर 6, कई पादप समूहों में एक या कुछ लक्षणों का समान होना उनके एक स्त्रोतभवी उत्पत्ति का द्योतक होता है। वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियों में, जैसा कि पूर्व में बताया कि विगत 30 वर्षों में वर्गीकी से संबंधित अध्ययनों की दृष्टि से निम्नांकित प्रवृत्तियों का बहुत अधिक ध्यान गया है, जिनसे वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियां मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी विगत 30 वर्षों में वर्गीकी से संबंधित अध्ययनों की दृष्टि से निम्नांकित प्रवृत्तियों पर हमारा बहुत अधिक ध्यान गया है, जिन्हें वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियों के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, रसायन वर्गीकी, कीमो टैक्सोनॉमी या फाइटोकेमिस्ट्री। नंबर 2, सूक्ष्म आकारिकी यानी माइक्रो एनाटॉमी। नंबर 3, संख्यात्मक वर्गीकी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसे टैक्सीमेट्रिक्स भी कहते हैं। और नंबर 4, क्लेडिस्टिक्स, अर्थात हम इन 4 जो ब्रांचेज है उनसे प्राप्त सूचनाओं का अधिकाधिक उपयोग आधुनिक प्रवृत्तियों के रूप में मॉडर्न टैक्सोनॉमी विकसित करने में करते आए हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स या प्रवृत्तियां हैं जिनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग हम वर्गीकी के विकास, परिष्करण तथा संशोधन के लिए करते हैं। और ये ओवरऑल जो ट्रेंड्स हैं वह कोशिका विज्ञान, पादप रसायन, संख्यात्मक वर्गीकी, आकारिकी, सूक्ष्म शारीर या माइक्रो एनाटॉमी, शारीर विज्ञान या एनाटॉमी जिसमें काष्ठ शारीर, वुड एनाटॉमी, पर्व संधि शारीर, वुड एनाटॉमी, नोडल एनाटॉमी, पुष्प शारीर यानी फ्लोरल एनाटॉमी, ब्रोनिकी, पूरा वनस्पति विज्ञान, परागाणु विज्ञान, पारिस्थितिकी तथा भूगोल, इकोलॉजी एंड जियोग्राफी, सीरम निदान आदि आदि कुछ मुख्य ब्रांचेज हैं जिससे प्राप्त सूचनाओं को हम आज वर्गीकी में प्रयुक्त करते हैं। पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो मॉडर्न ट्रेंड्स आपके अध्ययन हेतु प्रदत्त किए गए हैं उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और ये मॉडर्न ट्रेंड्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं वह 3 हैं। नंबर 1, कोशिका विज्ञान एवं वर्गीकी, साइटोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। नंबर 2, पादप रसायन या जैव रसायन।
कीमोटेक्सोनोमी या फाइटोकेमिस्ट्री। नंबर 3 संख्यात्मक वर्गीकी यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या टेक्सीमेट्रिक्स। तो हम यहाँ पर विस्तार से कुछ लेसन्स में इन 3 आधुनिक प्रवृत्तियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन अगले लेसन में करेंगे। हमने सामान्य चर्चा मॉडर्न ट्रेंड्स इन टेक्सोनोमी में अभी की है और हमने ये जानने का प्रयास किया है कि जो सामान्य प्रकार से वर्गीकरण हम करते आए हैं, हम पश्च डार्विन युग में मॉडर्न टेक्सोनोमी या जातिवर्त वर्गीकरण की तरफ बढ़े हैं और जातिवर्त वर्गीकरण में हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त जानकारियों को प्रयुक्त कर रहे हैं। लेकिन आज और जो अन्य जानकारियां जो न्यूमेरिकल्स के रूप में प्राप्त होती हैं, हमें फिजियोलॉजिकल और केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, उनका समावेश भी हम इसमें करते हैं। आज का जो सामान्य लेसन है उसमें कुछ सामान्य टिप्पणियां हैं जो आप तैयार करें। नंबर 1 वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियां, मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से प्रयुक्त होती हैं। नंबर 2 संख्यात्मक वर्गीकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या टैक्सीमेट्रिक्स क्या है। नंबर 3 समग्र वर्गीकी या होलो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। हम इसी माध्यम से अगले लेसन में साइटोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी में कोशिका विज्ञान का क्या योगदान रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।